हैं उनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है. द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म. अब देखो दो एपी हैं, उन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है और 100 टर्म्स का डिफरेंस है 100. तो 1000 टर्म्स का डिफरेंस हमें निकालना है. लेट द गिवन एपीज आर, मान लेते हैं कि जो एपीज हैं वो स्मॉल a1, स्मॉल a2, स्मॉल a3, ऐसे ये एक एपी हमने ले ली और दूसरी एपी हमने ले ली कैपिटल A1, कैपिटल A2, कैपिटल A3 एंड सो ऑन. एंड लेट कॉमन डिफरेंस फॉर बोथ इज स्मॉल डी. मान लेते हैं दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, स्मॉल डी. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A100 माइनस A100 ऑफ द अदर इज इक्वल टू 100. इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 100 है. 100th टर्म ऑफ दिस एपी माइनस 100 टर्म ऑफ दिस एपी, इन दोनों का डिफरेंस आ गया, वो 100 गिवन है. 100 टर्म को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 99d. इसकी 100 टर्म को भी क्या लिखेंगे, स्मॉल a प्लस 99d. ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो गया a प्लस 99d माइनस स्मॉल a माइनस 99d, क्योंकि d दोनों के लिए कॉमन था तो स्मॉल d रहेगा. सो 99d और 99d ये कैंसिल हो गया. कैपिटल A माइनस स्मॉल a इज इक्वल टू 100. ये इक्वेशन 1. ये हमने एक रिजल्ट निकाल लिया कि कैपिटल A माइनस स्मॉल a जो है वो क्या है, 100 है. अब हमें निकालना है डिफरेंस 1000 टर्म्स का. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नाउ कैपिटल A 1000 यानी कि 1000th टर्म ऑफ दिस AP माइनस 1000 टर्म्स ऑफ द सेकेंड AP. अब वो क्या होगा, 1000 टर्म को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 999 इन d. देन माइनस इसकी 1000 टर्म मतलब स्मॉल a प्लस 999d. अगेन इन ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आ गया a प्लस 999d. ये ब्रैकेट ओपन हुआ तो माइनस a माइनस 999d. 999d से 999d कैंसिल हो गया तो ये आ गया कैपिटल A माइनस स्मॉल a, कैपिटल A माइनस स्मॉल a. अब कैपिटल A माइनस स्मॉल a तो हमने यहाँ पे निकाला था इक्वेशन 1 में, वो तो 100 था. इसका मतलब कैपिटल A माइनस स्मॉल a वो भी यहाँ पे भी 100 होगा फ्रॉम इक्वेशन 1. तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना है, 100. देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म इज 100. देन नेक्स्ट, हाउ मैनी 3-digit numbers आर डिविजिबल बाय 7. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में भी. हाउ मैनी 3-digit numbers आर डिविजिबल बाय 7. 3 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं. तो सबसे पहले हम फर्स्ट 3-digit नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 इज, पहले तो 3-digit नंबर होगा 100, वो 7 से डिवाइड होता नहीं है. तो हम पहला नंबर ढूंढेंगे जो 7 से डिवाइड हो रहा है, वो कितना मिल गया हमें, 105. अब जो अगला नंबर हो तो सीरीज कैसे बनती चली जाएगी, 105 प्लस 7 112 प्लस 7 119 प्लस 7 126 एंड सो ऑन. ऐसी ये सीरीज बनेगी. अब हमें ये चेक करना है कि ये भी कहाँ तक जाएगी, लास्ट नंबर क्या होगा. नाउ द मैक्सिमम पॉसिबल 3-digit नंबर इज 999. When we divide it by 7, जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे द रिमाइंडर विल बी 5. तो रिमाइंडर हमें कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है. तो 999 में से 5 को माइनस करते हैं, 994. अब ये नंबर मैक्सिमम नंबर है जो 7 से डिवाइड हो रहा है. मैक्सिमम 3-digit नंबर इज द मैक्सिमम पॉसिबल 3-digit नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 7. तो ये जो सीरीज है वो कहाँ तक जाएगी, 994 तक जाएगी. ओके तो क्लियरली अब देखो सीरीज क्या बन रही है. द सीरीज इज एज फॉलोज 105 112 119 और कहाँ तक, 994 तक. नाउ all are 3-digit numbers which are divisible by 7 and thus all these are the terms of an AP. Having first term, इसकी first term क्या बन गई, 105 and common difference क्या बन गया, 7. तो ये एक AP बन गई.
तो अब हमें ये चेक करना है कि ये इसमें कितने नंबर हैं। इसका मतलब यहाँ पे इसका n निकालना है, तो इसको हम nth टर्म एज्यूम करेंगे। अब लेट 994 बी द nth टर्म ऑफ दिस AP। A 105 हो गया, D 7 हो गया, AN 994 हो गया, n निकालना है। अगेन A प्लस AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। AN 994 इज इक्वल टू A 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। ये 105 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया 994 में से, ये 889 बच गया इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। ये 7 इधर आके डिवाइड करेगा 889 को, सो वी गेट 127। यहाँ पे 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 127। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 127। ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो ये हो गया n इज इक्वल टू 128। Therefore 128 थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। इसलिए कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं? थ्री डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं, दे आर 128। ऐसे कोई भी किसी, मान लेते हैं कि थ्री डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5 पूछ सकते हैं, थ्री डिजिट नंबर, या फिर हो सकता है 4 डिजिट नंबर पूछ लें। मेथड यही रहेगा इस तरीके के क्वेश्चंस में। नेक्स्ट 14th, how many multiples of 4 lie between 10 and 250? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल लाई करते हैं? ये भी वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमें लिमिट्स दे रखी 250 की। नाउ द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 दैट इज ग्रेटर देन 10 इज 12, यानी कि 10 से बड़ा नंबर है जो 4 का मल्टीपल है, तो वो हो गया 12। नेक्स्ट हो जाएगा 16। तो सीरीज हमारी ये बनेगी 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन। अब ये कहाँ तक जाएगी वो चेक कर लेते हैं। नाउ 250 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो ये 2 माइनस कर देते हैं इसमें से। इसका मतलब 248। नाउ ग्रेटेस्ट नंबर इनके बीच में जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो 248 है, जो 4 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये सीरीज कहाँ तक जाएगी? 248 तक। Therefore, the series is as follows: 12, 16, 20, 24 up to 248. ये क्वेश्चन नंबर 13 के जैसा ही है। Now all these are divisible by 4. Therefore, all these are the terms of AP with first term 12. इस AP की फर्स्ट टर्म 12 हो गई एंड कॉमन डिफरेंस 4 हो गया। अब हमें इसको AN अज्यूम करना है और N निकालना है। Now let 248 be the nth term of this AP। अगर ये nth टर्म है, A 12 है, D 4 है, AN 248 हो गया। AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो 248 इज इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। ये 12 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये 236 बचेगा। 236, ये 4 इधर आके डिवीजन में चला जाएगा। 236 बाई 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। इसको हमने कैंसिल किया तो ये आ गया 59 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये 1 उधर आके प्लस हो जाएगा 59 में, सो n इज इक्वल टू 60। देयरफॉर देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। तो कितने मल्टीपल हैं? 60। दिस विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n are the nth term of two APs this and this equal? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन फाइनल एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ दिस AP एंड दिस AP आर इक्वल। तो हम पहले इस AP की nth टर्म निकालते हैं। फॉर दिस AP A इज 63 and D is A2 minus A1, A2 minus A1, 65 minus 63, तो ये आ गया 2। nth टर्म AN is equal to A plus n minus 1 into D।
सो ए एन इज इक्वल टू ए की जगह 63 प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया 2। ब्रैकेट को ओपन करेंगे 63, ये ब्रैकेट ओपन किया तो ये हो गया प्लस 2n माइनस 2। 63 माइनस 2 61 प्लस 2n। सो ए एन कितना आ गया इसका 61 प्लस 2n। ये इक्वेशन 1 हो गई। ये इस एपी के लिए। नाउ फॉर दिस एपी, दूसरी एपी को लेते हैं अब। 3 10 17 ए हो गया 3, डी आएगा 10 माइनस 3 7। nth टर्म निकालेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए यानी कि 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया 7। इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3 प्लस 7n माइनस 7, तो ये हो गया 7n और माइनस 4। दिस इज इक्वेशन 2। नाउ इसका ए एन, फर्स्ट एपी का ए एन ये हो गया, सेकेंड एपी का ए एन ये हो गया। अब दोनों की nth टर्म इक्वल बता रखी, इसका मतलब 64 प्लस 2n इक्वल होना चाहिए 7n माइनस 4 के। नाउ इट इज गिवन दैट nth term of these APs are equal to each other. So equating both these equations, we obtain that 61 plus 2n is equal to 7n minus 4. 61 प्लस ये माइनस 4 इधर आके प्लस हो गया, 2n इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 61 प्लस 4, ये 2n उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया तो 5n बच गया। सो 5n इज इक्वल टू 65, ये ऐड होके 65 आ गया। n इज इक्वल टू 5 डिवीजन में चला जाएगा, n इज इक्वल टू 13। देयरफॉर 13th टर्म ऑफ बोथ दीज एपीज आर इक्वल टू ईच अदर। इसका मतलब इन दोनों की 13th टर्म जो है वो इक्वल आएंगी। यही हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, डिटरमिन द एपी whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। थर्ड टर्म दे रखी है A3 16 है और सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। तो A3 is 16, नाउ A प्लस 2D, A3 को हम क्या लिखेंगे A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। ये हो गई इक्वेशन 1। नाउ दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है कि A7 A5 से 12 ज़्यादा है, तो A7 माइनस A5 इज इक्वल टू 12। A7 को हम क्या लिखेंगे A प्लस 60 माइनस A5 को क्या लिखेंगे A प्लस 4D इज इक्वल टू 12। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा, 6D माइनस 4D यानी कि 2D इज इक्वल टू 12 एंड D इज इक्वल टू 6। ये 2 डिवाइड कर देगा 12 को, सो D इज इक्वल टू 6। अब इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी ऑब्टेन A प्लस 2D 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। सो A प्लस 12 इज इक्वल टू 16, ये 12 उधर जाके माइनस हो गया, सो A इज इक्वल टू 4। तो A 4 है और D जो है वो 6 है, तो AP क्या बन गई, देयरफॉर द AP विल बी 4 प्लस 6 10 प्लस 6 16 प्लस 6 22 एंड सो ऑन। दिस विल बी द AP and this is the answer. Next, question number 17, find the 20th term from the last term of this AP। अब 20th term from the last, इसको कैसे करेंगे देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका बहुत इजी तरीका क्या है कि हम इस पूरी सीक्वेंस को उल्टा लिख लें। नाउ गिवन AP इज 3 8 13 एंड सो ऑन 253 तक है। अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, +5 का, यानी कि 555 प्लस हो रहा है। देयरफॉर दिस AP कैन बी रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर एज, इसको उल्टा करके लिखते हैं। अब 253 यहाँ पे प्लस प्लस 5 हो रहा था, तो उल्टा आएंगे तो -5 हो रहा है, तो -5 248 -5 ऐसे करते करते ये AP बन जाएगी। तो ये रिवर्स कर लिया हमने, तो लास्ट टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म बना ली।
नाउ फॉर दिस एपी, अब ये रिवर्स होने के बाद ए क्या हो गया 253 और डी क्या आ गया -5। अब हमें इसका 20th टर्म निकालनी है। नाउ एन 20 हो गया, सो ए 20 इज इक्वल टू ए प्लस 19d, 21 माइनस डी, 21 माइनस 1 इंटू डी। सो ए 20 इज इक्वल टू 253, जो हमने इसकी फर्स्ट टर्म मानी है, प्लस 19 इंटू -5। तो ये हो गया A20 इज इक्वल टू 253 माइनस 95। A20 इज इक्वल टू 158। Therefore 20th term from the last 20th term from the last is 158। इस तरीके से एक बार फिर से बता रहा हूं कि जो भी एपी होगी उसको रिवर्स करके उल्टा करके लिख लो, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बना के उल्टा करके लिख लो, और फिर जो भी टर्म हमें 20th निकालनी थी तो पीछे से 20th निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। एक एपी है जिसका 4th और 8th टर्म का सम दिया हुआ है 24, and sum of 6th and 10th term is 44. So we have to find the first three terms of AP. Again, we know that an is equal to a plus n minus 1 into d, a4 is equal to a plus 3d। इसी तरीके से a8 हो गया a plus 7d, a6 हो गया a plus 5d, a10 हो गया a plus 9d। So a4 plus a8 is 24। So a plus 3d plus a plus 7d 24 हो गया। 2a plus 10d is equal to 24, 2 कॉमन निकाल दो पूरी इक्वेशन में से। सो a plus 5d is equal to 12, ये हो गई इक्वेशन 1। नाउ a6 plus a10, वो सम कितना दिया हुआ है 44। सो a plus 5d plus a plus 9d, a6 की जगह ये लिख दिया, a10 की जगह ये लिख दिया, दोनों इज इक्वल टू 44। अगेन 2a plus 14d, इन दोनों को ऐड किया, 14d इज इक्वल टू 44। फिर से 2 कॉमन निकालेंगे, सो a plus 7d इज इक्वल टू 22, ये हो गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे फिर से। सो a से a कैंसिल हो जाएगा, 7d में से 5d चला गया तो 2d इज इक्वल टू 22 में से 12 चले गए 10। सो 2d इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 5। अब d आ गया 5, इस d की वैल्यू वापस इक्वेशन 1 में रख देंगे तो a आ जाएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 a plus 5d इज इक्वल टू 12, सो d 5 आया हुआ है, a plus 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, तो ये 25 हो गया, 25 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 25, तो ये आएगा -13। a इज इक्वल टू -13। अब हमें a मिल गया है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है 5। सो a2 क्या हो जाएगा a प्लस d यानी कि -8। a3 क्या हो जाएगा a2 प्लस d यानी कि -8 में फिर से d ऐड कर दिया तो -3 आ गया। देयरफॉर फर्स्ट 3 टर्म्स आर -13, -8 एंड -3। ये हमारा आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000। 1995 में सैलरी एनुअल कितनी है 5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 200 ईच ईयर। हर साल इंक्रीमेंट कितना मिला 200 का। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। सो 7,000 कौन से ईयर में इनकम होगी। अब सीरीज देखो क्या बन रही है, 5,000 फिर 200 का इंक्रीमेंट फिर 200 का इंक्रीमेंट, तो ये हमारी एपी बन गई 5,000 50 200 50 400 एंड सो ऑन। ए क्या हो गया 5,000 और डी क्या आ गया 200। नाउ लेट आफ्टर एनथ ईयर हिज सैलरी इज
7,000, मान लेते हैं कि nth ईयर में उसकी सैलरी कितनी है, 7,000 है। Therefore an is equal to a plus n minus 1 into d। तो हम इसको an एज्यूम करेंगे 7,000 इज इक्वल टू 5,000 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 200। ये 5,000 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2,000 बचेगा। तो ये n माइनस 1 इंटू 200 ये इधर आके माइनस हो गया तो 2,000। ये 200 डिवाइड करेगा 2,000 को 10 आएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 10 और ये 1 उधर जाके प्लस हो गया तो n इज इक्वल टू 11। Therefore in 11th year his salary will be 7,000। So 11th ईयर में इसकी सैलरी 7,000 हो जाए। अब फर्स्ट ईयर कौन सा था, 1995। अब ऐसे कैलकुलेट कर लो, सेकेंड ईयर हो गया 1996, थर्ड ईयर हो गया 97, ऐसे करते करते 11th ईयर कौन सा होगा, 2005। सो हिज सैलरी विल बी 7,000 इन 2005। ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। Ramkali saved ₹5 in the first week of the year and then increased her weekly saving by ₹1.75। पहले वीक में ₹5 सेव किए, फिर इंक्रीज कर रही है हर वीक 1.75 से। इफ इन द nth week her weekly savings become ₹20.75, then find n। तो ये क्लियरली AP तो बनेगी ही बनेगी। तो इसमें A कौन हो जाएगा, जो स्टार्टिंग का है, हियर A विल बी 5। डिफरेंस है 1.75 का क्योंकि हर बार इतना इंक्रीज हो रहा है, और ये AN बन जाएगा, AN इज इक्वल टू 20.75। हमें निकालना है N। फॉर्मूला फिर से वही है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN 20.75 इज इक्वल टू A हो गया 5 प्लस N माइनस 1 इंटू डी हो गया 1.75। नाउ ये 5 इधर आके माइनस हो गया तो ये बच गया 15.75 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 1.75। ये 1.75 इधर आके डिवीजन में चला जाएगा, सो N माइनस 1 इज इक्वल टू 15.75 अपॉन 1.75। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये हमें मिल रहा है सीधे सीधे 9 आ जाएगा, मतलब कैंसिल होकर ये कितना आ रहा है, 9। सो N माइनस 1 इज इक्वल टू 9 और ये 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, N इज इक्वल टू 10